यहाँ पे हमने जो मुख्य समस्या देखी है, एक डी वोटर की समस्या देखी है। यहाँ पे मेरे संज्ञान में आया, हमारे भाई बुद्धिनाथ प्रजापति जी ने बताया कि यहाँ पे डी वोटर की समस्या बहुत ही जघन्य समस्या है। अगर हमारी पार्टी इस लायक बन गई और यहाँ की जनता ने इस लायक बना दिया तो सबसे पहले हम इस पे जो है कार्रवाई करेंगे, इस समस्या का समाधान सबसे पहले करेंगे। दूसरा, या ये चूँकि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ फ्लड की सबसे ज़्यादा समस्या है असम में। मैं समझता हूँ यहाँ की जनता बाढ़ से सबसे ज़्यादा पीड़ित रहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के कोई भी ऐसा ना तो पैकेज देती है जिससे इस समस्या से निजात पाई जा सके। तो अगर हमारी पार्टी रूलिंग में आती है और हम इस लायक बनते हैं तो इसका भी हम पूरी तरीके से समाधान करने का प्रयास करेंगे। बाकी काफ़ी समस्या है और एक पॉइंट और है, मैंने पार्टी की तरफ से रखा है कि सबसे बड़ा पॉइंट हमारी पार्टी में ये पूरे देश में मैंने लागू किया है कि जो इंडिया के अंदर जो भी व्यक्ति इंडिया के अंदर जिसका जन्म हुआ, जिसका वर्ष इंडिया के अंदर हुआ है, वो किसी जाति धर्म मजहब का हो, उसकी नागरिकता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह ना उठाया जाए। उसकी नागरिकता यानी कि उसका सिटीजन जो है, उसकी सिटीजन के ऊपर कोई जो है प्रश्न चिन्ह ना उठाया जाए। ये हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहेगा। लैंग्वेज है वो हिंदी है। एनी प्रॉब्लम? थैंक यू। अभी हमारे जो असम स्टेट के प्रभारी थे एडवोकेट बुद्धिनाथ प्रजापति जी ने मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों से करा दिया। मैं भी बताना चाहता हूँ, मैं राजेश कुमार सिद्धार्थ, बेसिकली उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी का मैं निवासी हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने एक राजनीतिक दल जिसका नाम पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी नाम का राजनीतिक दल चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया से 17 सितंबर 2020 को जिसका रजिस्ट्रेशन मुझे प्राप्त हुआ। हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, घोषणा पत्र है, उसमें मुख्य रूप से 17 पॉइंट्स हैं। अब एक एक पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे तो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। हमने देश के अंदर पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी क्यों बनाई, क्या आवश्यकता पड़ी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठन करने की, इसके संबंध में मैं संक्षिप्त में आप लोगों को बताना चाहता हूं। बाकी ये घोषणा पत्र है, अगर किसी हमारे पत्रकार बंधु को अगर इसकी आवश्यकता हो तो मैं उसको उपलब्ध भी करा दूंगा आप लोगों को। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी पूरे देश के अंदर चाहती है, आज तक देश को आज़ाद हुए करीब 73 साल यानी 73 ईयर हो चुके हैं। जितने भी राजनीतिक दल बने हैं भारत में, उन्होंने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को आपस में बांटकर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर लोगों को बांटकर, आपस में लड़वाकर इस देश के अंदर राज किया। मैं समझता हूं कि पूरे देश की जनता अब जाति धर्म और मजहब की राजनीति से परेशान हो चुकी है। वो चाहती है कि इस देश के अंदर अमन चैन का वातावरण स्थापित हो, लोगों का मान सम्मान उनकी योग्यता, उनके चरित्र के हिसाब से होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का मान सम्मान उसकी जात के हिसाब से नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ पूरे देश की जनता की ये आवाज़ है। इस देश के अंदर सत्ता में आए तो सबसे पहले हम जात के खिलाफ कानून बनाएंगे। हमारी पार्टी जात के खिलाफ कानून बनाएगी। जात पूछने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जात बताने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और आपने देखा होगा कि सरकारी ऑफिसों में, बड़े बड़े दफ्तरों में, ऑफिसरों के ऑफिस के सामने नेम प्लेट्स में जो जाति उपजाति लिखी होती है, वो अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि मैं फला कास्ट का हूँ।
इसके खिलाफ भी हमारी पार्टी अगर सत्ता में आई तो कानून बनाएगी, और हम जब तक सत्ता में नहीं आएंगे तब तक सरकार से इस कानून को मनवाने के लिए अपनी पार्टी के माध्यम से प्रोटेस्ट भी करेंगे। ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक आदेश जारी किया, अभी लेटेस्ट में आदेश जारी हुआ, ये मेरी पार्टी की ही मांग थी। अभी लेटेस्ट आर्डर जारी हुआ है कि अब गाड़ियों के ऊपर, व्हीकल के ऊपर कोई जाति उपजाति नहीं लिखेगा। अगर जाति उपजाति किसी व्हीकल के ऊपर लिखा मिल गया तो उनकी गाड़ियां सीज हो जाएंगी, उनके खिलाफ फिर दंडात्मक कार्रवाई होगी। दूसरा, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी चाहती है इस देश के अंदर जाति विहीन, दंगा विहीन, अंधविश्वास विहीन और भय मुक्त किया। तो 27 अक्टूबर 2020 को मैंने भाई बुद्धिनाथ प्रजापति जी को इधर असम का प्रभारी बनाया था, और आपसे अनुरोध भी किया था कि आप बहुत ही जल्दी, चूँकि इधर चुनाव होने वाला है, बहुत ही जल्दी पूरे असम स्टेट में जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट में समितियों का गठन कर दें, विधानसभाओं में समितियों का गठन कर दें। आपने, खुशी की बात है कि पूरे स्टेट के अंदर आपने पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठन कर दिया है। अब हम तैयार हैं पूरी तरीके से कि इलेक्शन कमीशन जब भी घोषणा करता है चुनाव की, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है अपने संगठन की बदौलत यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरने के लिए। आज मैं एक और घोषणा करता हूँ, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट जिनको मैंने बनाया था उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अभी बहुत ही जिम्मेदार साथी भाई शांतनु मुखर्जी जी जो आपके पास साथ बैठे हैं, आज मैं इनको असम स्टेट का प्रेसिडेंट नियुक्त करता हूं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की तरफ से। ये शांतनु मुखर्जी जी बैठे हैं, और हम इनको, चूँकि मैंने इनसे कहा था कि मैं उधर असम आऊँगा तो मैं वहीं आपको अथॉरिटी भी दूंगा, तो मैं आपको अथॉरिटी भी सौंप रहा हूँ। लाइए। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टीर আজি আমি দিছপুর প্ৰেছ ক্লাবত সকলো প্ৰেছৰ বন্ধুৰ লগত আমি আমাৰ পাৰ্টিৰ আহা নিৰ্বাচনত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম, আৰু আমি কি কাম লৈ কি কাম কৰিম এই গোটেই বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা করা হল। और विशेषके আজি बर्तमान समस्या हिसाबे आमार पार्टीए भावे जे आर्थिक समस्या आटाइतके गम्भीर समस्या आर्थिक समस्या जोगेदी आर्थिक समस्या सकलो राइजे আজি भुक्तभोगी हो आछे। और ये आर्थिक समस्या समाधान कारणे आमार पार्टी यदि शासनत आहिब, आमी म्युनिसिपल और गाँवर सकलो वार्डत एखन वार्ड बैंक हिसाबे बनाम, और हे वार्ड बैंकत हे वार्डत थका सकलो व्यक्तिर एकाउंट खोला हब, और हे एकाउंटत न्यूनतम राशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई दिया हब, जार जरिए गरीब दुखिया मानु पैसार अभाव दूर करा निश्चित हब। यार लगे लगे हे एकाउंटत जेतिया हे दुर्बल जिसकल परियाल लोक आछे एलोकर घरत यदि कोनोबा लड़ा छाली जन्म है बा बिया है बा कोनोबा बेमारी है बा जेतिया कोनोबा घरत मृत्यु है बा किबा बिजनेस व्यवसाय करिब कारणे टका प्रयोजन हले सरकारे এই एकाउंटत टका उपलब्ध कराब, जार कारणे सकलो व्यक्तिर केनेकुआ सरकारे पुंजिर व्यवस्था करि दिब पारिब जे निजर जीवनत जी दैनिक समस्या आछे हे समस्या परा इ समाधान पाब। हे कन्सेप्ट आमी लोकल एरिया बैंक उपरत बेसी गुरुत्व दिसु। আজি आमी देखिसु जे सरकारे कारोबार एकाउंटत 2000 टका 500 टका 1000 टका 10,000 टका भराई आछे, किन्तु आमी देखिसु बैंकर आगत
হাজাৰ হাজাৰ মানুহ লাইন পাতি আছে, গৰীব দুখীয়া মানুহ, বিশেষকৈ বাগানৰ মানুহ আমি সেই লকডাউন সময়ত দেখিছোঁ যে চৰকাৰে 1500 টকা ভৰাইছিলে। সেই 500 আৰু 1000 টকা উলিয়াবৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ সেই বেংকৰ আগত লাইন পাতিছিলে। গৰীব দুখীয়া মানুহ বেংকৰ আগত লাইন পাতিছিলে আৰু 500 টকা পোৱাত সক্ষম হোৱা নাছিলে। আজি এই আৰ্থিক সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি সেই লোকেল এৰিয়া বেংক কনচেপ্ট লৈ আহিছোঁ। যদি আমাৰ চৰকাৰ আহে আমি সেই লোকেল এৰিয়া বেংক কনচেপ্ট লাগু কৰিম আৰু প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত সেই ৱাৰ্ডত থকা সকলো ব্যক্তিৰ নামত একাউণ্ট খুলিম আৰু সেই একাউণ্টত ন্যূনতম ৰাশি আমি উপলব্ধ কৰাম, যাৰ জৰিয়তে সেই মানুহৰ দিনৰ এই দৈনিক সমস্যাৰ আৰ্থিক সমস্যাৰ পৰা সি সমাধান পাব। ইয়াৰ লগে লগে অসমত আমি এতিয়া 40খন এনেকুৱা বিধানসভা সমষ্টি এতিয়া বাছিছোঁ, য'ত আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবৰ কাৰণে যি প্ৰাৰ্থী আছে এতিয়া ঠিক হৈছে। আৰু আমি ভাবিছোঁ যেতিয়া নিৰ্বাচন আহি পাব তেতিয়ালৈকে আমি হয়তো সকলো যি সমষ্টি আছে তাত প্ৰাৰ্থী আমি থিয় কৰাম।